सबसे ज्यादा जो है, यदि अब भूमिका है तो वो अधिवक्ताओं की है। क्योंकि जिस तरह से तमाम हमले हो रहे हैं, चाहे वो एट्रोसिटी हो रही हो, चाहे संविधान पर हमले हो रहे हो, चाहे तमाम जितने भी चीजें जो है गलत हो रही हैं सरकार में, चाहे लेटरल एंट्री हो, चाहे वो आरक्षण ना देना हो, सभी चीजों के ऊपर जो है उसमें यदि अधिवक्ता थोड़ा सा काम करना शुरू कर दे तो मैं समझता हूं कि वो चीजें जो है रुक सकती हैं। जैसे कि अभी हम कितने लोग जानते हैं देश भर में कि पूरे भारत में मतदाता सूची का सत्यापन चल रहा है, 100% सत्यापन होना है। और 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जो है सत्यापन चल रहा है भारत में, जिससे लोकतंत्र में जाकर 2024 के चुनाव होंगे। और मैं समझता हूँ बहुत कम ऐसे लोग होंगे जितने यहाँ मीटिंग में जुड़े हुए हैं जिनको ये पता हो कि ये मतदाता सूची का सत्यापन चल रहा है। और इसमें किया क्या है, ये सत्यापन का किसी को नहीं बताया गया, गोपनीय सत्यापन चल रहा है। चिट्ठी गई है, बीएलओ को सूचना भी दी गई है। और प्रत्येक विधानसभा से 10-10 हजार जो है एससी के और मुस्लिम के मतदाताओं की सूची जो है बनाकर जो है बीजेपी ने अपने जो है उन लोगों को दे दी है, डीएम एसडीएम तहसीलदार को, कि इन इन वोटों को काट दो आप। तो इस तरह से सरकार काम कर रही है, पूरी तरह से गुंडागर्दी के बल पर। इस संबंध में कल मैंने भारत निर्वाचन आयोग को और पूरे देश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र लिखा था, सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को, कि ये काम हो रहा है आपका जो है। इसी बात को लेकर पूरा चुनाव आयोग सक्रिय हो गया आज ही, इसी बात को लेकर जो है कि अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और इस मामले में जो है जवाबदेही तय होगी पूरे जो है देश में तो नहीं, लेकिन 5-6 राज्यों में जो है, जो बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा, हिंदी भाषी राज्य में 7-8 राज्यों में इसकी हमने रिपोर्ट भी मांगी है आरटीआई के द्वारा कि इसमें जो है जो सत्यापन किया गया उस सत्यापन में क्या किया आपने। तीन तीन तरह की चीजें जो है इसमें की गई हैं। एक तो मृतक वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाओ, एक जो शिफ्ट हो गए उनको हटाओ, और तीसरी चीज उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है कि नए वोट बनाओ। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि जो डुप्लीकेट वोट वोटर लिस्ट में है उनको, उनके बारे में कोई सूचना चुनाव आयोग नहीं ले रहा, ना उस पर कुछ काम कराना चाह रहा। तो इस तरह से जो है यदि हम लिखा पढ़ी करने के बाद ही और उन सारी चीजों को कोर्ट में ले जाएं, अधिवक्ताएं जो हैं, कुछ अधिवक्ता उनको ले जाएं, तो बड़ी बेईमानी जो है रुक सकती है, जो चुपचाप हो जाती है। तो इसी तरह से जो है हर मामले में जो है जितने भी जो है चीजें बढ़ रही हैं। अभी एक पीछे हमने किया था एम्स में भर्ती में जो है प्रोफेसर की जो भर्ती होती हैं उसके ऊपर एक हमने रिट दिल्ली हाई कोर्ट में की थी, और उस केस को हमने जीत भी लिया था। उसका जो है अभी 2022 में उस केस को जीता था हमने। अब पूरे जो है देश के जितने भी 17 एम्स हैं उनमें जो है रोस्टर जो है रीराइट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है यदि हम काम करेंगे उसके परिणाम नहीं आएंगे। तो अब उसको जो है दोबारा से रोस्टर को रीराइट करके जो है जो एससी के पद हैं, ओबीसी के पद हैं, उनको अलग से निकाला जा रहा है। और जब ये सारे एम्स जो है इस मामले में फंस गए थे, तब इन्होंने हमारी मदद लेने का कोशिश की कि आप लोग इस रोस्टर को हमारे ठीक करा दो जो है। जबकि हमने इस लड़ाई को जो है दिल्ली हाईकोर्ट में जो है काफी मजबूती से लड़ा था। और मैं भी नहीं उसको कर पाने की स्थिति में था, ना इतना समय था मेरे पास भी। मैंने भी एक हमारे जो है प्रोफेसर हैं पूरन कोहली जी जो हैं, जेएनयू जोधपुर में जो है केमिस्ट्री के प्रोफेसर है लेकिन संविधान के बड़े जानकार हैं। और उन्होंने उसको जो है बनाया है कि किस तरह से रोस्टर बनेगा एम्स में जो है डॉक्टर्स का। तो उसको मैं शेयर भी कर दूंगा जो है, जो रोस्टर जो है बनकर तैयार हुआ फाइनल। तो हम लोगों को जो है अपने काम को अंजाम देना है। और जो फिलहाल समस्याएं आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोग हमारी बात को जो कहते हो सही मान लें। कुछ तो इतने दुष्ट लोग हैं, अफसर जज जो हैं, जज और प्रशासनिक अफसर इतने दुष्ट हैं कि उनको ये भी परवाह नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। अभी मेरा 3-4 दिन पहले एक बिजनौर में केस था। उसमें जो है SC ST एक्ट में जो है डीएम और कप्तान और पुलिस क्षेत्राधिकारी समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ मैंने सेक्शन 4 डाला था। और उसमें ये कहा था कि एक व्यक्ति था हमारा, उसमें उसके साथ एट्रोसिटी हुई थी वहीं बिजनौर के। तो उसका बोल जो बोल एक्ट बोला ही का मार। पालन,
उसमें मैंने डाला था जो है एट्रोसिटी का केस। और वहां जो है इत्तेफाक से जज भी शेड्यूल कास्ट था, जो विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट कोर्ट का था। उसने जो है हमारे जो है जो केस था, जिस दिन हमने दाखिल किया था, उसको ऑर्डर शीट में ये लिखवाया कि जो लोक सेवक हैं, जो DM SP और CO और समाज कल्याण अधिकारी हैं, जिनको आपने पक्षकार बनाया है दंडित करने के लिए, उनके जाति के प्रमाण जो है आप जमा करें। अब आप देखिए, उमेश मिश्रा DM है, ठाकुर कप्तान है, और CO भी ठाकुर हैं, और समाज कल्याण अधिकारी जो हैं और SHO वो जो है जाट बिरादरी के हैं। तो OBC के आदमी के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, SC के पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है, लेकिन सामान्य जाति का कास्ट सर्टिफिकेट देश में बनता ही नहीं है। और उसमें आदेश हुआ बाकायदा लिखित में। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर आपके यहाँ ADGC हैं जो गवर्नमेंट एडवोकेट खड़े हैं, आप इनसे प्रमाण ले लो कि इनकी जाति का इनके पास क्या प्रमाण है जो है। हम तो अपने आप को सिद्ध कर भी देंगे कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हम SC जाति के हैं, लेकिन सामान्य जाति का आदमी इस बात को सिद्ध कर दे कि मैं ब्राह्मण हूं, तो वो किसी भी दशा में संभव नहीं है। उसके बाद उसी आधार पर उस आरक्षण पर नौकरी पाने वाले शेड्यूल कास्ट जज ने हमारी जो है Section 4 की एप्लीकेशन खारिज की है कि इन्होंने जो है इसका प्रमाण नहीं दिया। तो जब उसने खारिज कर दिया, अगले दिन हमने फिर एक RTI जो है फाइल की उसके ही, कि जितने आपने 156(3) CRPC के केस SC/ST एक्ट के रजिस्टर्ड किए हैं, उनमें जो विपक्षी पार्टियों का आपने प्रमाण लिए हैं, वो प्रमाण हमें RTI में दिए जाएं। और जिला जज से हमने RTI उसमें मांगी, उसी जिला जज से वहीं से, कि जितने जज यहाँ तैनात हैं जो SC/ST OBC के नहीं हैं, उनके जाति के प्रमाण हमें दिए जाएं, क्योंकि एक जज साहब ने यह आदेश पारित किया है। और यही सेम क्वेश्चन हमने ऑनरेबल हाईकोर्ट से पूछा है कि हाईकोर्ट में जितने जज तैनात हैं, न्यायमूर्ति तैनात हैं, उनके हमें जाति के प्रमाण दिए जाएं। इस तरह का एक आदेश जो है हमारे न्यायालय ने यहाँ पारित किया है। और यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट से पूछी। तो जैसे ही हमने ये पूछी, पूरी खलबली होगी कि अब जो है इसमें क्या होगा जो है। तो हालांकि वो 156 जो हमारा उन्होंने खारिज किया है, वो कोई स्टैंड नहीं कर पाएगा। वो हाई कोर्ट हमने भेज दिया अपील में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस बात से लेकर कि किस तरह की मानसिकता जो है लोगों की होगी। और यदि उनका प्रमाण पत्र हो भी, सपोज करो DM के पास जाति प्रमाण पत्र है, तो DM जाति प्रमाण पत्र हमें क्यों देगा जो है, जब हम उसके खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। तो ये ऐसी स्थिति में जो है हम पहुंच चुके हैं, ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि वहां जो है अब एडवोकेट्स की भूमिका की सख्त जरूरत है। और हम एडवोकेट्स को बिल्कुल मजबूती से इकट्ठे होकर और उन मुकदमों को लड़ना चाहिए। अभी उत्तराखंड के ऊपर हमारा काम चल रहा है। मैंने आप एक दिन पहले भी बताया था, 12 विधायक SC के रिजर्व हैं, एक MP का पद जो है SC के लिए रिजर्व है। 12 में से 10 के जाति प्रमाण पत्र फर्जी हैं, MP का भी फर्जी है। जिन लोगों ने वो प्रमाण पत्र बनाए और जिन लोगों ने वो 48 जातियां SC में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, उनके खिलाफ मैंने जो है SC/ST एक्ट और राजद्रोह में मुकदमा जो है डाला था देहरादून कोर्ट में। अभी उसमें हाल ही में बहस हुई थी। तो मैंने एक चौहान जो है जज थी ADG SC/ST कोर्ट की, तो मैंने उनको ये कहा था कि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी महिलाओं की पहले है, पुरुषों की बाद में है। क्योंकि जब भी संविधान, यदि संविधान हटेगा संविधान रहेगा, तो आप जज हैं मैं वकील हूं, और संविधान हटेगा तो फिर मणिपुर में जो महिलाओं के साथ हुआ वही आप लोगों के साथ होगा, वो निश्चित है। और चूंकि संविधान यदि हटेगा, यदि संविधान जो है संवैधानिक व्यवस्थाएं ठप होंगी, तो फिर उसमें जो है महिलाओं के ऊपर ही सब पहला हमला जो है वो महिलाओं के ऊपर होगा, चाहे वो महिला शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे महिला मुसलमान हो, चाहे महिला वो अपर कास्ट की जो समझते हैं अपने आप को कि हम अपर कास्ट के हैं। तो पहला हमला महिलाओं के ऊपर ही होना है, ये तय है। और ये मणिपुर ने जो है सिद्ध कर दिया जो है। और जहां तक ये मणिपुर का मामला जो है, जहां तक मेरी समझ में आया है, मैं तो उससे इतना समझ पाया हूं कि अभी तक जो है गुजरात में मुस्लिम्स को जो है, मुस्लिम के ऊपर जो है एट्रोसिटी करके जो है ये एक अच्छा जो है चेहरा जो है हमारा प्रधानमंत्री बना है। अब जो है वहां नया चेहरे की तलाश है। अब जो है ST के लोगों के ऊपर भी अत्याचार करके एक नया आदमी तैयार किया जा रहा है, जिससे भविष्य में जो है 20-30 साल बाद जो है एक नई राजनीति की जाएगी, इनका इलाज हम करेंगे। हालांकि हमारा इलाज जो है जितना पिछले 10 सालों में हो चुका है, वो बहुत हद से ज्यादा हो चुका है।
पहले जो है कभी लेटरल एंट्री नहीं होती थी, पूर्व में ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी जो है सीधे जो है तैनात किए जा रहे हैं, बुला बुला कर इंटरव्यू लेकर सीधा जो है। और जितना भर्तियां, सारी भर्तियों में टोटल जो है गड़बड़ियां हैं जो है। अब उनको जो है यदि अधिवक्ता लोग, दिक्कत हमारे सामने क्या है कि यदि एक आदमी को नौकरी लगनी हो और वो 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए दे देगा अपने लिए, लेकिन यदि पूरी भर्ती के घोटाले पर किसी कोई क्रिमिनल मुकदमा करना हो तो लोग आगे नहीं आते हैं। यदि लोग आगे आ जाएं तो मैं तैयार हूं, पूरे जो है जहां तक मेरी सीमाएं हैं, तो 3 4 राज्यों में तो मैं जा ही सकता हूँ, तो मैं जो है उसमें हेल्प भी कर दूंगा, और ड्राफ्टिंग तो जो है मैं कर ही दूंगा उसको, कम से कम यदि और नहीं कुछ होगा तो ड्राफ्टिंग करके जो है उनको फाइल किया जाए। फाइल करने के बाद ये चीजें रोकी जाए, हमें रोकनी पड़ेंगी जो है। हर स्टेज पर जब भी विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जब घर वाले साथ छोड़ेंगे, कोई भी जो है किसी भी वजह से, उस टाइम अधिवक्ता जो है अपने पास जो है बुला कर बिठाता है कि नहीं तुम्हारी जान मैं बचाऊंगा। और अधिवक्ता इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अधिवक्ता की भूमिका। भले ही जो है आज जो अधिवक्ता जो है हो गए हैं, तो वो अधिवक्ता जो है वो इतने बड़े प्रोफेशनल हो गए, एक का केस में 10 10 लाख, एक दिन के 5 5 लाख 4 4 लाख, तो इस तरह का जो है पैसा जो है लिया जा रहा। सरकार पेमेंट कर रही है जो है प्राइवेट वकीलों को जो है। सरकार जो है अपने केस, जो सरकार के खिलाफ केस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, मेरा ही एक केस जो है आर्टिकल 341 का सुप्रीम कोर्ट में, मेरे 5 केस चल रहे हैं। उन पांचों केसों में पर हेयरिंग का जो है 2,20,000 रुपए का एडवोकेट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखा, PN मिश्रा को। एक एप्लीकेशन वहां दाखिल करनी थी, उसका 55,000 रुपये चार्ज कर लिया उसने। और पैसा हमारा है, वो जनता का पैसा है। और सरकार संविधान के खिलाफ जो है लड़ रही है, उसमें जो है हम संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं वहां, कि संविधान का वायलेशन हुआ, लेकिन वो वायलेशन में भी सरकार जो है गवर्नमेंट लड़ रही है। हालांकि वो जीत नहीं पाएंगे, हार उनकी तय है, उनको हार को कोई रोक नहीं सकता जो है। तो लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत देखिए कि वो किस तरह से जो है लड़ रहे हैं। वकील तो साहब। अब मैं चाहूंगा जो है, मैं तो यही वकील चाहता साहब। हूं कि जो है हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, कुछ बोल रहे थे कोई। हाँ, राजकुमार सर। जी एक बार सर आ, बात पूरी होने दें प्लीज, उसके हाँ, बाद लेंगे आपको। जी जी नहीं, जी बात जी जी आप ठीक मेरे ठीक को है। एक हल्की सी चीज उनको बतानी हाँ, थी। राजेश जी भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा राजेश जी भी जो है 5 मिनट रुके अगर सर, थोड़ा। सबको बुलाएंगे जो बात करना चाहे बाद में। हाँ राजकुमार सर, अपना पहले आप पूरा करें। तो मैं तो जो है यही कहूंगा कि जो है अधिक अधिक से अधिक जो है एक अधिवक्ता जो है वो एक जिले पर भारी हो जाता है। अभी बीच में जो है कुछ दिन पहले जैसे हमारे बहुत सारे केस हो गए थे, आसपास के बहुत सारे जिलों में लोग परेशान हो गए थे। तो हालांकि वो एक जिले में नहीं थे, 20 25 जिलों में थे। एक काफी बड़ी साजिश जो है हमारे खिलाफ जो है की, प्रशासन के जो कुछ एडवोकेट खड़े हो गए, कुछ जो है उसमें जजेस भी तैयार हो गए, कुछ प्रशासन के अफसर भी तैयार हो गए। उन्होंने हमारे खिलाफ कहा कि इनकी सदस्यता समाप्त करो। सरकारी वकीलों ने एक चिट्ठी लिख दी जो है, कहने लगे हमें तुम परेशान करता है। तो जब बाद में जो है अनुशासन समिति में मीटिंग में मामला रखा गया, तो वो चल तो पाया नहीं है, क्योंकि उसको बिना आधारहीन था वो। तो जिन लोगों ने हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ शिकायत दी थी, उनकी कोर्ट में मेरा एक भी केस नहीं था। और वो फिर जो है हो नहीं पाया जो है, हालांकि उन्होंने हिम्मत करी जो है, काफी कोशिश की है। तो उन चीजों से हमें घबराना नहीं है, उन चीजों का हम डट का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और मैं यही कहूंगा कि जो है हम सब लोगों को, जो हमारा एक प्लेटफार्म है समण संघ, हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़े, इसमें अधिवक्ता भी जुड़े, इसमें सरकारी कर्मचारी जो लोक सेवक हैं वो भी जुड़े, इसमें आम पब्लिक के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़े। कम से कम एक बिंदु पर तो हम लोग एक जगह खड़े हो जाएं। बाकी यदि किसी की अपनी अलग अलग दुकान है, वो अपनी चलाते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर हमें जो है सामूहिक रूप से एक जगह खड़े अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। संगम नमामि। जय भीम। जय भारत।